वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे ज़मीन का खतियान और केवाला में क्या अंतर होता है, खतियान कब, कौन और क्यों बनाया जाता है। इस वीडियो में इससे संबंधित सभी जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अगर आप अपना खतियान निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हूँ। आप उसमें बताया गया है कि आप अपना घर में बैठे मोबाइल से कैसे खतियान निकाल सकते हैं। बिहार में या आप कह सकते हैं पूरे भारत में पहली बार जो खतियान बनाया गया था वह 1890 से 1920 के बीच में बनाया गया था। जो पहली बार सर्वे कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था उसमें बनाया गया था खतियान। इस समय 1890 से 1920 तक जो चला वह अंग्रेजों ने कराया, लेकिन फिर देश आज़ाद हुआ, अलग अलग राज्य सरकार ने अपना अपना भूमि का सर्वे कराया जो 1960 से 1980 के बीच चला, जो बिहार में रिविजनल सर्वे के नाम से जाना गया। इसी रिविजनल सर्वे के आधार पर एक खतियान बनाया गया जो रिविजनल खतियान के नाम से जाना जाता है। जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा यह एक रिविजनल ओरिजिनल खतियान है। देखिए खतियान क्या होता है, देखिए जमीन का जो है वो आधार होता है खतियान। खतियान से ही मालूम चलता है कि इस जमीन का खाता खेसरा और टोटल इस खेसरा प्लॉट में कितना रकबा है, यानी कितना भूमि है। जब सर्वे चलता है उस समय जिसके नाम से यानी जिसका वो जमीन होता है उसी के नाम से खतियान खोला जाता है। लेकिन बाद में अगर जिसके नाम से खतियान है उसने बेचा तो बेचने वाले का नाम तो फिर से खतियान तो होगा नहीं। खतियान एक ही बार मतलब खतियान जो बनता है वो सर्वे के बाद बनता है। जब भी सर्वे होता है भूमि का उसके बाद नया खतियान बनाया जाता है। अभी भी बिहार में है जो वह सर्वे चल रहा है, इस सर्वे के बाद में आपका खतियान जारी किया जाएगा। बिहार में जो अभी जो चल रहा है वो सर्वे है, हवाई सर्वे है, जो आपका हवाई जहाज से एक स्पेशल कैमरा के द्वारा आपकी भूमि का आप कह सकते हैं पूरे बिहार में जितने भी भूमि है वो स्पेशल फोटोग्राफर के द्वारा उसका फोटो खींचा गया है। उसके आधार पर एक मानचित्र बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक अलग नियम भी लागू किया हुआ है जो यह लिखा हुआ है, विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का वैधानिक आधार बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 में ये नियम को मतलब लाया गया था और 2012 में इसको संशोधित कर दिया गया है, यानी लागू कर दिया गया है। जैसे ही ये सर्वे खत्म होगा उसके बाद आपका खतियान जारी किया जाएगा। उससे देखिए खतियान में क्या होता है, जिस समय आपका सर्वे होता है जिसके नाम से वो भूमि होता है तो उसके नाम से खतियान बना दिया जाता है। लेकिन जब वो व्यक्ति है या उसके वंशज है दूसरे को बेचेगा तो सर्वे तो आपका सर्वे के समय ही खतियान होता है, तो उस समय आपका खतियान बनेगा ही नहीं दूसरे के नाम से। इसलिए रजिस्ट्री कराया जाता है जिसको आप केवाला कहते हैं। केवाला जो होता है जिससे जैसे मान लीजिए हमारे पूर्वजों के नाम से कोई भूमि है खतियानी है, वह हम किसी दूसरे को बेच दिए तो दूसरे को बेचेंगे तो वह रजिस्ट्री कराएगा तो वह केवाला हो गया उसका। फिर वह दूसरे को बेचेगा तो वह केवाला होगा, यानी दूसरे को केवाला करेगा। खतियान जो होता है वो एक ही बार बनाया जाता है जब सर्वे होता है। उस सर्वे के आधार पर जिस समय जो ज़मीन उस समय जोत खा रहे होते हैं, जो मालिकाना हक होता है उसके नाम से खतियान खोला जाता है। खतियान में ही मेन होता है जिसका आप चौहद्दी कह सकते हैं, चौहद्दी हुआ या नक्शा हुआ, वह सर्वे के समय ही बनाया जाता है। मान लीजिए अभी तो आपके नाम से खतियान तो होगा नहीं, जो भी होगा वो पूर्वजों के नाम से होगा। मान लीजिए कोई खतियान पूर्वजों के नाम से है, क्या आप उसका जमीन का मालिक होंगे? तो ये कहना आपका लिए नहीं होगा कि उसके खतियान में आपका नाम है यानी आपके पूर्वजों का नाम है तो वो जमीन आपकी होगी। मान लीजिए खतियान में आपकी पूर्वजों की जमीन है, आपके पूर्वज ने दूसरे को बेच दिया होगा। जब आप बेचते हैं तो केवाला कहलाते हैं, यानी रजिस्ट्री कराते हैं, और उसी रजिस्ट्री के आधार पर जो अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज होता है वहाँ एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, जो सरकारी रिकॉर्ड होता है उसको आप जमाबंदी कहते हैं। उस जमाबंदी में लिखा जाता है ये वाला जो भूमि है वह किसको बेचा, कौन बेच रहा है, कौन खाता खेसरा और कितना रकबा से बेचा जा रहा है। वह एक सरकारी रिकॉर्ड होता है जो अंचल कार्यालय में रखा जाता है, जिसको आप जमाबंदी पंजी 2 कहते हैं या आप रजिस्ट्री 2 कहते हैं। तो ये कहना कि आपके नाम से यानी आपके पूर्वजों के नाम से है तो वह भूमि आपकी हुई। देखिए आपका भूमि आपके पूर्वजों के नाम से है और आपके वंशज ने अभी तक दूसरे को नहीं बेचा है, तब आपके नाम मतलब आपके पूर्वजों के नाम से जो खतियान है तब वह भूमि आपकी हुई। अगर जो बेच दिया होगा तब आपकी भूमि नहीं होगा, उसका अलग से रिकॉर्ड रखा जाता है अंचल कार्यालय में, जो हम आपको पहले भी बता दिए। जो जमाबंदी 2 होता है उसी के आधार पर जो नामांतरण होता है, जैसे दाखिल खारिज को ही नामांतरण कहते हैं, उसमें लिखा जाता है कि ये व्यक्ति है उसने बेचा
किसको बेचा, किसके नाम से मतलब किसको बेचा, कितना बेचा, इस खेसरा से कितना बेचा, इस खेसरा में कितना बचा, वह जमाबंदी 2 में लिखा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। खतियान जब सर्वे होता है उस समय बनाया जाता है। जो ज़मीन का आधार होता है खतियान, उसी से लगाया जाता है कि उस ज़मीन में उस खाता खेसरा में टोटल कितना खेसरा रकबा है, कितना भूमि है, कौन चौकीदार है। और केवाला होता है जब आप किसी को रजिस्ट्री कर देते हैं तब वो केवाला होता है। उस केवाला के आधार पर नामांतरण यानी दाखिल खारिज किया जाता है, जिसको आप पंजी 2 में अपडेट किया जाता है। देखिए, खतियानी ज़मीन का भी पंजी 2 में अपडेट किया जाता है। जो भी खतियानी ज़मीन होगा जो आपके पूर्वजों के नाम से होगा वो भी आपका जमाबंदी 2 में लिखा होगा। जो अंचल कार्यालय में होगा वो पुराने जमाबंदी में लिखा होगा। जब अभी जैसे मान लीजिए सर्वे हो रहा है, इस सर्वे के आधार पर खतियान भी बनेगा। उसी खतियान के आधार पर जमाबंदी 2 में वहाँ अंचल कार्यालय में रिकॉर्ड लिखा जाएगा। और आपके वंशज यानी आप या आपके जो पुत्र या पोता होंगे वो कभी बेचेंगे तो उसी जमाबंदी में लिखा जाएगा कि इस वाले व्यक्ति ने इस व्यक्ति को बेचा इस खाता खेसरा। और जमाबंदी भी सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है। जितने भी पुराने जमाबंदी हैं वह भी आप घर बैठे ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप उसको देखिएगा तो उसके माध्यम से आप जमाबंदी 2 यानी पंजी 2 निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।